नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आज की बड़ी खबरों में, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की। ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत विविधता का सम्मान करता है और प्रवासी भारतीय देश की सांस्कृतिक ताकत व वैश्विक पहचान के मजबूत स्तंभ है। मस्कट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने केवल नीतियां नहीं बदली, बल्कि अपना आर्थिक डीएनए भी बदला है। सुधारों से देश आज आत्मविश्वासी और उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था बना। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिली। विपक्ष ने विरोध में बिल की प्रति फाड़ी। सरकार ने इसे ग्रामीण रोजगार, आजीविका और आत्मनिर्भर भारत के लिए अहम बताया। उत्तराखंड में कैंची धाम के पास श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। राहत बचाव जारी रहा। देहरादून में एक बस में अचानक आग लग गई। दमकल और पुलिस टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 40 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी छात्र तमिलनाडु से टूर पर आए थे। लखनऊ में कोहरे के कारण भारत दक्षिण अफ्रीका T20 रद्द हुआ। मैच देखने कोई नेपाल से आया था, किसी ने गेहूं बेचकर टिकट खरीदा। अब बीसीसीआई सभी दर्शकों को पैसा लौटाएगा। जेद्दा से कालीकट जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का टायर फट गया। एहतियातन विमान को कोचीन में उतारा गया। सभी 160 यात्री सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मतदान प्रक्रिया में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और स्टेट वोटर नंबर लागू होंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है। उन्होंने जून से समय देने की बात कही है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बयान में कहा गया कि भारत की मदद से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। जिस देश को बनाने में खून बहाया गया, उसी ने अब भारत के खिलाफ उलटी बातें कही हैं। 30 साल की उम्र में मशहूर बॉडी बिल्डर का निधन हो गया। फिटनेस को लेकर उनकी सख्त साधना चर्चा में रहती थी। अचानक हुई मौत ने खेल और जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। रेलवे ने टिकट नियम में बदलाव किया है। अब यात्रियों को ट्रेन टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, इसकी जानकारी यात्रा से 10 घंटे पहले ही मिल जाया करेगी। हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे पर्दे के खिलाफ हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। केरल में सभी मैच कराने की मांग पर कांग्रेस नेता शशि थरूर को राजीव शुक्ला ने साफ मना कर दिया। कहा गया कि मैचों का आयोजन एक ही राज्य में संभव नहीं। हिजाब हटाने के विवाद पर गिरिराज सिंह का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, नौकरी करनी है तो नियम मानने होंगे, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बयान ने राजनीतिक बहस को और भड़का दिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। खुफिया सूचना के आधार पर करोड़ों रुपए की कोकीन जब्त की गई। तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार माना जा रहा है। उल्फा चीफ परेश बरुआ को ढाका में बसाने की योजना सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कर्नाटक तट पर जीपीएस ट्रैकर लगी सीगल मिलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर इसे चाइनीज स्पाईबर्ड बताया जा रहा है। एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। सोना चांदी के भाव में तेज उछाल देखा गया। चांदी की कीमत बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगे चलकर भाव 3 लाख तक जा सकते हैं। दिल्ली प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया। इसमें बेहोश सांता क्लॉज को दिखाया गया, जिस पर मंत्री सौरभ भारद्वाज सीपीआर देते नजर आए। गंगा किनारे प्रधान ऋखिराम का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से किया गया। अतीक ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई में परिवार और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही। एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे के बाद कानपुर का एक कारोबारी लापता है। उसके साथ मौजूद लोग घर लौट आए हैं। पुलिस और परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं। प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाते हुए दिल्ली में कुछ श्रेणी के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, प्रशासन ने साफ संदेश दिया है। पटना में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी रथ पर सवार होकर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज वे औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभालेंगे। झारखंड के आदित्यपुर में बेकाबू ट्रेलर ने कई वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। रांची में 307 करोड़ रुपए के MLM घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। आदित्यपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। अभियान में 400 से अधिक दुकानों को तोड़ा गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल रहा।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ा एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 100 करोड़ रुपए की अफवाह फैलाकर फर्जी आईटी रेड का खेल रचा गया। जांच में बड़ा नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त कदम उठाया है। पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। टाइगर स्टेट में वन्यजीव सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2025 में अब तक 54 मौतें दर्ज हुई। हालात ऐसे हैं कि बाघ भी खुद को सुरक्षित नहीं पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता ने माफी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत हारा, यह कहना उनकी राय है, माफी क्यों मांगे। अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। खेल मंत्री को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। फैसले से पार्टी में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में एसआईआर को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीडबैक लिया और रणनीति को और धार देने के संकेत दिए। राजस्थान के एक गेस्ट हाउस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दम घुटने से 4 लोग बीमार पड़े। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ रुपए के घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। हिसार से अलग होकर हांसी नया जिला बनेगा। फैसले के साथ ही राज्य का प्रशासनिक नक्शा बदल गया। बिहार में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। प्रसिद्ध थावे माता मंदिर से देवी का लगभग 500 ग्राम वजनी स्वर्ण मुकुट चोरी हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वित्त सचिव पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने गुमराह करने के आरोप में दंड की चेतावनी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के गठन से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा होगा और तबाही को न्योता देने जैसा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी सुर तेज हो गए हैं। हसनत अब्दुल्लाह ने भारतीय उच्चायुक्त को निकालने की मांग की, जबकि तौहीद हुसैन ने भी भारत की भूमिका पर सवाल उठाए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में एक जहाज पर घातक हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है।